दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे सूर्य देवता के गोचर की। वो वृष राशि में जो है प्रवेश करेंगे 14 मई से, वो वहाँ पे 14 जून तक विराजेंगे। उसका क्या असर पड़ेगा सब राशियों के ऊपर, वो देखते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, ये चंद्र राशि पे आधारित है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। किसी भी प्रकार की आपको कंसल्टेशंस लेनी हो, कोई क्वेरीज हो, आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हो, नौकरी, स्वास्थ्य या किसी भी चीज़ के बारे में, कोई आपके जीवन में प्रॉब्लम हो जो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कृष्ण की कृपा से हो, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जिनको वैदिक ज्योतिष पढ़नी हो सरल तरीके से, आसान तरीके से, वो भी मुझे संपर्क कर सकते हैं कोर्स के बारे में जानने के लिए, फीस के बारे में जानने के लिए। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए। तो मेष राशि वालों के लिए जो सूर्य हैं वो दूसरे घर में उनके जा रहे हैं, जो परिवार का और वाणी का, इन सब चीज़ों का घर होता है। तो देखिए, जो शास्त्र कहता है कि दूसरे घर में गोचर करता हुआ सूर्य बहुत शुभ फल नहीं प्रदान करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ऐसे समय में सुंदर प्राप्तियां नहीं होंगी। लेकिन अवश्य एक बात ये कहूँगा मेष राशि वालों के लिए कि देखिए, किसी भी प्रकार का फैमिली में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होनी चाहिए, चाहे वो आपकी वाणी के द्वारा हो, किसी के आपकी ईगो के द्वारा हो, अपने लाइफ पार्टनर के साथ किसी प्रकार की बहस, परिवार में किसी तरीके की बहस, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। नहीं तो ये गोचर सूर्य का आते हुए परिवार में किसी प्रकार का कलेश, धन के ऊपर किसी प्रकार का वो संबंध खराब हो जाना, भाई बहनों से किसी प्रकार का या रिश्तेदारी में किसी प्रकार का विघटन हो जाना, प्रॉब्लम्स उस चीज़ के लिए वजह से देखिए क्रिएट हो जाना, आपका क्रोध ज़्यादा कर जाना या किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाना, ये सारी चीज़ें, या कोई ईगो बीच में ले आना, हठ बीच में ले आना, तो देखिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये काम कतई ना करिए, नहीं तो फिर इस गोचर का आप आनंद नहीं उठा पाएंगे और फिर सूर्य की जो नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पे दूसरे घर से गुजरते हुए, फिर उससे आपको देखिए सामना करना पड़ेगा, जिसमें कई प्रकार से फिर गलत सलत फैसले हुए तो फिर धन हानि होगी, कई प्रकार के से जो है व्यापार में प्रॉब्लम हो जाएगी, रिश्तों की वजह से मालूम पड़ेगा आप उसी में उलझे रहेंगे, काम की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे, वहाँ लॉसेस हो जाएंगे, कोई आपको धोखा दे सकता है, कोई मित्र हो, कोई आपके जान पहचान का हो। भाई, जब आप सही तरीके से ध्यान नहीं दे रहे होंगे अपने जीवन की तरफ और परिवार और रिश्तों और इन सब चीज़ों में लग जाएंगे, एनर्जी सब वहाँ निकलने लगेगी जब आपकी, तो आपकी सुंदर एनर्जी देख ही नहीं पाएगी कि कहाँ से आपके लिए गड़बड़ आ रही है, कहाँ से परेशानी आ रही है। तो ये काम कतई ना करिए, ये काम आपके लिए जो है हानिकारक होगा। स्पेकुलेशंस के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप वहाँ से स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, इससे कुछ फ़ायदा लेना चाहते हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है, आपके गोल्स पाने के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, विस्तार के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे सूर्य के आने से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपके दिमाग की क्षमता बढ़ेगी। अगर आप उल्टी सीधी चीज़ों में नहीं लगाते हैं, जैसे मैंने आपको कहा है, क्रोध या फैमिली या लड़ाई झगड़ा, इन चीज़ों में नहीं लगा देते हैं, तो अवश्य आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी तरीके से रखिए, जैसे मैंने आपको कहा है। कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे आप, फाइनेंस को लेके, बिजनेस को लेके, इस महीने बहुत बड़ी तब्दीली करेंगे जो बहुत बड़े फ़ायदे आपके लिए लेके आती हुई दिखाई दे रही है। बच्चों को सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, प्रॉपर्टी से बहुत फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है। क्रिएटिव रहेंगे, क्रिएटिविटी से काम लेंगे हर प्रकार के। किसी प्रकार का आपको इंटरव्यू देना हो इस महीने, मतलब ये वाले गोचर के दौरान, जब सूर्य गोचर कर रहा होगा, तो सफलता आपको प्राप्त होगी। मैं बस यहाँ पे ये कहूँगा, पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड होके जाइए, लेकिन दूसरों को ये नहीं लगना चाहिए कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं।
अधिकारियों से आपका साथ मिलेगा, उनका साथ रहेगा हर प्रकार का आपका। किसी पुराने मैटर को लेकर लड़ाई झगड़ा मत क्रिएट कर दीजिए, वहाँ से समस्या उत्पन्न हो सकती है। किसी प्रकार के गलत आदतों से भी देखिए आप लोगों को बचना पड़ेगा। कोई ओवर एक्सपेंडिचर या ज़्यादा परिवार में खर्चा कर ले, उन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। अन्यथा सूर्य का ये गोचर जो है मेष राशि वालों के लिए कई प्रकार की नई वृद्धि के संकेत देता है। अच्छे स्पेकुलेशंस, वेल्थ, विस्तार, वृद्धि, पद प्राप्ति, पोजीशन सब देता है। आपको जिन चीज़ों को ध्यान रखना है वो अवश्य रखिएगा। कोई किसी प्रकार की आपको परेशानी होती है तो अवश्य आप बच्चों को, कुछ जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, उनको कुछ दान करिए, अवश्य आपकी सारी परेशानी दूर होगी। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। हम लोग बात कर लेते हैं वृष राशि। वृष राशि में देखिए सूर्य जो है उनके पहले स्थान में जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा आपको कि आपको घर के सुख की प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी से फायदा होगा, माता से स्नेह प्राप्त होगा, माता से सपोर्ट प्राप्त होगा हर तरीके से। लेकिन यहाँ पे बैठ के सूर्य देवता जब पहले घर में आप लोगों के बैठेंगे तो देखिए सर दर्द हो गया, कोई ब्लड प्रेशर्स हो गया, किसी प्रकार का आपको पुराना रोग है, कोई हार्ट से संबंधित है, उसका ख्याल रखिएगा। खान पीन में ख्याल रखिएगा, नहीं तो चीज़ें बढ़ सकती हैं आपकी किसी भी तरीकों के लिए। लाइफ पार्टनर के साथ देखिए बड़ा आसान है इस पोजीशन में, जब सूर्य पहले घर में बैठे होंगे, 7वें स्थान को देख रहे होंगे आपको, जो आपके लाइफ पार्टनर का स्थान है। बहुत आसान है कि इस समय आप उनसे किसी प्रकार की चिक चिक कर लीजिए, परेशानी कर लीजिए, जो कि मैं कहूँगा कि उससे बिल्कुल दूर रहिएगा। वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगे, हर प्रकार से आपको लाभ प्राप्त होगा अपने लाइफ पार्टनर के द्वारा। किसी प्रकार की ईगो को लेके, हटपने को लेके, कोई स्टबननेस को लेके किसी प्रकार से भी उनसे वाद विवाद किसी प्रकार का मत क्रिएट कर लीजिए अपने लाइफ पार्टनर से, नहीं तो वो हानिकारक होगा। आपकी एनर्जी फालतू में जो है जाया जाने लगेगी। जो फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठ के जब गोचर कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस नहीं आदमी को देते हैं, एम्बिशन नहीं देते हैं, शक्ति नहीं देते हैं, ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पे उनका बुरा फल इसलिए बताया जाता है गोचर के दौरान में, क्योंकि पहले घर में बैठ के अनाप शनाप डिसीजंस ले लेना, क्रोधी हो जाना, लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप्स में अपने जिनके साथ काम कर रहे हैं पब्लिक के साथ उनके ऊपर कुछ हार्ड फैसले ले लेते हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, फिर मानसिक अशांति हो जाती है, बेचैनी हो जाती है कई प्रकार की। तो इससे आप लोगों को देखिए दुविधा होगी, परेशानी होगी, कष्टकारी समय बीतेगा। फिर जो ये अच्छा समय भी होगा, जो आप हेल्प ले सकते हैं सूर्य से फर्स्ट हाउस में बैठ के कॉन्फिडेंस में आपके इजाफा हो, आप काम अच्छे से कर पाएँ, बलपूर्वक तरीके से, क्रिएटिव भी रहें, हर प्रकार से मन से मजबूत रहें, वो चीज़ें फिर आपकी जो है कहीं लड़ाई झगड़े और इन चीज़ों में देखिए चली जाएंगी। किसी पद की प्राप्ति आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। एजुकेशन के लिए आपका बहुत अच्छा समय है, उसमें आप अच्छा करेंगे। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, उनको पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। यात्राएं आप ना करें तो बेहतर होगा। यात्राएं हो भी नहीं रही हैं, लेकिन अगर खुल भी जाती हैं तो आप यात्राएं बिल्कुल ना करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। धन आता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, आपकी मेहनत से सफल जो करेंगे आप ऊर्जा डाल के, और भाग्य साथ देगा आप लोगों को। धर्म पे रहिए, चैरिटी आप लोग करेंगे इस समय। वृष राशि वाले कई लोगों की हेल्प भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो रिलेशनशिप्स अच्छा रखिए, लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा रखिए अपना। किसी प्रकार का कोई क्रोध या किसी भी प्रकार की अपने अंदर जो है वो ईगो वगैरह मत आने दीजिए। काम की तरफ कंसंट्रेट करिए, पढ़ाई, कंस्ट्रक्टिव रहिए, क्रिएटिव रहिए। धर्म भाग्य आपका साथ देगा हर प्रकार से। माता जी की एडवाइस आपको जो है हर प्रकार से शुभ रहेगी, उनकी एडवाइस लेके काम आगे करिए। और कोई डिसीजन अगर आप लेना चाह रहे हैं किसी भी बात को लेके, चाहे वो प्रॉपर्टी से लेके हो, चाहे वो आपके किसी भी इम्पोर्टेंट आप अगर काम के लिए सोच रहे हों, वो इस महीने जो इस गोचर में सूर्य के गोचर के दौरान अवश्य लीजिए। लेकिन थोड़ा पॉजिटिव हो के जब वो चीज़ में हो वो लीजिए, आप समझ से देखभाल करके
आपके, क्योंकि इस समय ज्ञान में आपकी वृद्धि हुई है, चीज़ें अच्छी तरीके से देख समझ पा रहे हैं। क्रोध, गुस्सा, सेल्फ सेंटर्डनेस, इनको दूर हटा के जो आपको एक डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में वो अवश्य लीजिए। इस समय वो बहुत ज़्यादा फायदा देगा आप लोगों को। आप लोग किसी भी कष्ट का समय हो आप लोगों के लिए, वृष राशि वालों के लिए, लोगों की हेल्प ज़रूर कर दीजिए, मदद कर दीजिए उनकी, जिस भी चीज़ में आपको लगे, जितनी आपकी क्षमता हो। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। हम लोग बात कर लेते हैं अब मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए जो सूर्य हैं वो 12वें स्थान में गोचर करेंगे। तो देखिए, आपके जो प्रयास हैं, जो आप कोशिशें कर रहे हैं काम के लिए, हो सकता है उनमें किसी प्रकार का डिले हो जाए, व्यवधान आ जाए, आपको लगे कि काम बहुत तेज़ी से नहीं चल रहा है। इस समय आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ से दूर जाने के संकेत भी मिल रहे हैं, ट्रांसफर्स के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एक ये भी संकेत करता है कि जो आपकी नौकरी है या पोजीशन है आपकी, उसमें गिरावट आ सकती है, या वो स्टेबल रहे, बहुत ज़्यादा जो है आगे बढ़ने के चांसेस इस सूर्य के गोचर के दौरान नहीं होंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस समय थोड़ा जो है आप बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज मत करिए, बहुत ज़्यादा कोशिशें मत करिए, नहीं तो फिर उसके वजह से कई प्रकार की फ्रस्ट्रेशंस निकलेंगी और वो कहीं गलत काम कर देंगी। देखिए, 12वें स्थान से गोचर कर रहा है सूर्य, तो बट नेचुरल है कि कोई बहुत अच्छी आपको कॉन्फिडेंस, बहुत अच्छा आपका अलर्टनेस या क्रिएटिवनेस या बहुत अच्छी क्षमता किन्हीं कार्यों को करने की, लोगों से बात करने की, या अधिकारियों के साथ या बड़ों के साथ, तो देखिए वो थोड़ा पहलू आपका डाउन रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को पीछे घसीट लीजिए या पीछे हो जाइए कुछ समय के लिए, जब ये गोचर सूर्य का रहेगा। अगर देखिए आगे बढ़ के बहुत जोश में काम करेंगे, बिल्कुल करिए, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपना दिमाग तब दुरुस्त रखिए, नहीं तो कई मामलों में क्या होगा, आपके नुकसान उठा लेंगे कई चीज़ों को लेते हुए। कहीं आप लोग इंटॉक्सिकेशन, गलत चीज़ें उठा लेंगे आप, उसकी वजह से आपको काफ़ी जो है वो हानि होती हुई दिखाई दे रही है, तो वो चीज़ फिर अच्छी नहीं है। फिर बच्चों के संबंध में भी कई प्रकार की देखिए प्रॉब्लम्स होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप डिसीजन जो हैं वो फेंका फाकी मिलेंगे, तो ऐसा काम बिल्कुल मत करिए। जैसा काम चल रहा है वैसे करिए, प्रयासरत रहिए। देरी हो जाए या उनमें कुछ कामों को होने में टाइम लगे तो फिर फ्रस्ट्रेशन लेवल अपने मत बढ़ाइए, ये मैं आपको कह रहा था। और बहुत ओवर एक्सेसिव रूप में आके बड़ा इस समय कि निकल के काम करें बाहर और तेज़ी से, क्योंकि उस हिसाब से हो सकता है आपको रिजल्ट्स ना मिले। किसी भी प्रकार की फिजूल खर्चा बिल्कुल भी नहीं करें, ये आप लोग देख के रखिए। फीवर से अवश्य बच के रहिए, कोई चेस्ट इन्फेक्शंस हैं उसकी प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है। ट्रैवल्स आपके लिए अच्छी नहीं है, यात्राएं वैसे भी बंद हैं, खुल भी जाती हैं, अब खुल भी रही हैं, यात्राओं का ये समय नहीं है, आप लोगों को उससे प्रॉब्लम हो सकती है। जितना धार्मिक रहेंगे, जितना स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना चीज़ों को समझेंगे, दुनिया को समझेंगे एक तरीके से कैसे चलता है, अच्छाई बुराई को, नेकी को, बदी को, सब चीज़ों को समझेंगे, उतना आपके लिए शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। हाँ, लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय है, रोमांस में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आपको अपने अंदर जो है थोड़ी मोटिवेशन और करेज की कमी लगेगी, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत एग्रेसिव रूप में आके कामों को करने की कोशिश मत करिए, नहीं तो वो फ्रस्ट्रेशन को जन्म देगा। घर पर रह के आप कोई बाहर से काम शुरू कर सकते हैं, ये वो भी समय है। ऑनलाइन काम करना या जो काम घर पे रह के आपको फ़ायदा दें वो अवश्य आप कर सकते हैं। बाहर से आपको मैंने बताया है यात्राएं बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि वो आपको नुकसान दे सकता है हर तरीके से। प्रॉपर्टी बेचने का बहुत अच्छा समय है, अगर आप बेचना चाहते हैं उससे फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रोध पर जो है अपने संयम रखिए, हट किसी प्रकार का मत करिए। लड़ाई झगड़ों को देखिए उत्पन्न करेगा वो बच्चों के साथ, फैमिली में, परिवार में, ये सब चीज़ों की दिक्कतें आप लोगों को शुरू होंगी। आपको लगेगा कई बार आपके लोगों से संवाद टूट रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ आप, ये भी आपको लग सकता है ऐसे पीरियड में। उसके वजह से ये मत सोचिएगा कि आपके काम नहीं होंगे, काम नहीं बनेंगे। हाँ, ब्रेकेज इन कम्युनिकेशन अवश्य दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। एक बात और है, आप लोगों को बाहर से जो है
फॉरेन से, अब्रॉड से नौकरी भी या फ़ायदे भी प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो देखिए, आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं, कहीं घर पे आप बैठ के काम करते हैं और आपका ज़्यादातर काम जो है वो कम्युनिकेशन से जो है वो रिलेटेड है, इंटरनेट से, तो आपको बहुत बड़े फ़ायदे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई नौकरियां तब प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं आप लोगों को। भाई बहनों को जो है वो परेशानी हो सकती है या उनके द्वारा आपको परेशानी हो सकती है, मित्रों से, इन सब चीज़ों से भी आपको परेशानी हो सकती है। तो कुल मिला के मैं मिथुन राशि वालों के लिए ये कहूँगा, सूर्य का गोचर में आप थोड़ा सा सेटल्ड रहिए, क्रोध मत करिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचिए मत। अगर नहीं हो रही हैं ऐसे समय में कार्य करते रहिए, नई चीज़ें की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं अगर आपको डिले लगता है किसी मैटर में तो भी बहुत ज़्यादा ट्राई मत करिए, नहीं तो वो आपको फिर मानसिक परेशानी, चिंता, लेस स्लीप ये सब दे सकता है। परेशानी के समय आप लोग गाय को गुड़ खिलाइए और कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। हम लोग बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य गोचर करेंगे 11वें स्थान पे। बहुत सुंदर ये स्थान है, गोचर है सूर्य का कर्क राशि वालों के लिए, जो उनका मंगल 8वें स्थान पे चल रहा है। अब कहीं जाके थोड़ा बैलेंस करेंगे सूर्य देवता उनके 11वें स्थान में गुजरते हुए, गोचर करते हुए, तो हर प्रकार की सुख सुविधाओं में उनकी वृद्धि होगी, आय के स्रोत बढ़ेंगे, 10 तरीके से काम करने की योजनाएं आएंगी, 10 तरीके से पैसे आएंगे, आइडियाज़ आएंगे हर प्रकार से। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, कोई चिंता या परेशानी या कोई डिलेज थी उनसे पीछा छूटेगा हर प्रकार से। कोई घर में जो है मांगलिक कार्य, शुभ कार्य हो सकता है, उत्साह जो है, आनंद घर परिवार में रह सकता है। सरकार से, अधिकारियों से, बड़े भाइयों से आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, मित्रों से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार की दुश्मनी हो, कोई कष्ट हो, कोई परेशानी हो, कोई तंग कर रहा हो, उससे आपको मुक्ति मिलेगी हर प्रकार से। नई नौकरी प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है, प्रमोशन का समय है, वृद्धि का समय है उस कई चीज़ों से। जो भी स्पीच से रिलेटेड काम करते हैं, नौकरी करते हैं, कम्युनिकेशन बिजनेस में हैं, उनको बहुत ज़्यादा हर प्रकार से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केटिंग से, ग्रुप से, MNC से, मल्टीनेशनल कंपनी से, फॉरेन से जो जुड़े हुए हैं, उनको बहुत बड़े फ़ायदे होते हुए इस समय दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे लेकिन फिर भी कहूँगा कि देखिए, शेयर्स और इन सब में मत जाइएगा, गैम्बलिंग, स्टॉक्स, इनमें मत जाइएगा। फ़ायदे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मत भूलिएगा आपका जो कर्क राशि वाले हैं उनका मंगल जो है वो 8वें स्थान पे चल रहा है। तो मैं नहीं कहूँगा किसी प्रकार के आप स्टॉक्स या गैम्बलिंग या शेयर्स में जाइए। लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं तो बहुत सुंदर बात है, हर प्रकार की पार्टनर के द्वारा आपको सपोर्ट मिलेगा, हेल्प प्राप्त होगी। संतान पक्ष की ओर से थोड़ा आपको संतावना मिलेगी, उनकी तरफ से भी अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। आपकी एजुकेशन, वृद्धि उस चीज़ में होती हुई दिखाई दे रही है हर प्रकार से। तो कुल मिला के जो कर्क राशि वालों के लिए है, हर प्रकार का आनंददायक समय है, प्रॉस्पेरिटी का समय है, कष्ट परेशानी दूर होने का समय है। यहाँ यही कहूँगा, किसी प्रकार का ओवर एक्सपेंडिचर मत कर जाइए। ओवर जो है वो एकदम से उत्साह में आके पैसा मत खर्चा कर दीजिए उल्टी सीधी चीज़ों में। प्रॉपर्टी से बहुत बड़े फ़ायदे होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। स्पीच, कम्युनिकेशन जो मैंने बताया, हर प्रकार का लाभ का समय है, वृद्धि का समय है, रोग कष्ट परेशानी दूर होने का समय है। बड़ों का सम्मान करिए, पिता का सम्मान करिए, वो आपका, उनकी भी वृद्धि कारक समय है। आपके पिता का फ्यूचर आपको आश्वस्त लगेगा इस समय, ये भी बहुत अच्छा चीज़ है आपके लिए। तो देखिए, आप लोग किसी प्रकार का कष्ट होता है कर्क राशि वालों को, तो वो लोग अवश्य कुछ गरीबों को दान करें। जो गरीब व्यक्ति हैं, जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं, उनको अवश्य दान करें। हर प्रकार से उनको लाभ प्राप्त होगा कर्क राशि वालों को, और कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। हम लोग बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए उत्तम समय है। उनका जो सूर्य है वो राशि का स्वामी है, 10वें स्थान से गोचर करेगा। व्यापार में सफलता प्राप्त होती दिखाई दे रही है, विस्तार होता हुआ दिखाई दे रहा है, कई नए काम स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पुराने काम
बंद हो गए थे वो स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी कोई पुरानी पोजीशन थी जो खो गई हो वो प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है, मतलब मान सम्मान वापस आपका लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। स्त्रियों से लाभ होता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, उनके सानिध्य से लाभ होता दिखाई दे रहा है। और जो स्त्रियां होंगी उनको ऑपोजिट पुरुषों से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा स्वास्थ्य रहेगा हर प्रकार से, अधिकारियों से लाभ प्राप्त होगा, शिक्षा बहुत सुंदर होगी, पद प्राप्ति, कोई प्रमोशन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। इच्छा पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। जो भी आपकी इच्छा हो जो चली आ रही है, ये इस समय अब उपयुक्त समय है सिंह राशि वालों के लिए कि वो लोग जो हैं अब कील गाड़ सकते हैं। उनकी इच्छा अवश्य पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अध्यात्म की तरफ भी रहेंगे, चैरिटेबल भी रहेंगे, मित्रों से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार में सुख आनंद रहेगा हर प्रकार से, माता को सुख रहेगा, पिता को सुख रहेगा हर प्रकार से। बहुत हार्डवर्क करेंगे अपने जीवन में, काम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने रुतबे को, पोजीशन को, धन को, आमदनी को, सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए हार्ड वर्किंग भी रहेंगे, डिसिप्लिन भी रहेंगे, सिंसियर भी रहेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये एक बात बता देना चाहता हूँ कि अधिकारी, साथ में काम करने वाले सब बहुत सपोर्ट करेंगे, बहुत आप मेहनत से आगे भी बढ़ेंगे। ये सूर्य का गोचर सिंह राशि वालों के लिए बहुत शुभ परिणाम लेके आएगा। मंगल वैसे भी आपके छठे स्थान पे चल रहा है, तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट ग्रह जो है सिंह राशि वालों के लिए उच्च स्थानों में चल रहे हैं, तो लाभ तो अवश्य ही होगा। लेकिन किसी प्रकार का देखिए क्रोध, लड़ाई झगड़ा या ज़बरदस्ती ईगो ले आइए किसी चीज़ में, या बॉसिंग करने लीजिए, बहुत डोमिनेटिंग हो जाइए, ये काम मत करिएगा। ये चीज़ें, ये समय नहीं है। अब आपको पंख मिल रहे हैं तो उड़िए, बेफालतू की चीज़ों में अपना टाइम मत वेस्ट करिए। आप लोग बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड रहेंगे, जो भी काम हाथ में लेंगे उसको पूरा करेंगे। आपकी जो पब्लिक इमेज होगी वो बहुत ज़्यादा सुधरेगी हर प्रकार से। माता से लाभ प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो चाहूँ और मैं ये कह सकता हूँ, आपको लाभ, वृद्धि, नौकरी, व्यापार, हर प्रकार की चीज़ें प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। भाई बहनों से लाभ, मित्रों से लाभ, बड़ी कंपनियों में नौकरी लगना, भाषा सुंदर इस्तेमाल करना, उससे लाभ, परिवार में खुशियाँ। तो बड़ा आनंददायक समय है सिंह राशि वालों के लिए। किसी भी प्रकार की आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, सूर्य देवता को जो है जल चढ़ाएं गुड़ डाल के, हर प्रकार की परेशानी आपकी दूर होगी और लाभ में और वृद्धि होगी। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। हम लोग बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए देखिए सूर्य जो है 9वें स्थान से गोचर करेंगे। पहला पॉइंट मैं बता दूं उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि धर्म पे देखिए आप लोग रहेंगे, सब काम आपका उत्तम होगा। ये सूर्य का गोचर आपको जो है शुभ परिणाम देगा। धर्म से जहां आप अलग हटे, बड़ों का सम्मान नहीं किया, गुरु का, धर्म का, ज्ञान का सम्मान नहीं किया, अधिकारियों का, वहीं आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अननेसेसरली खर्चे करने लग जाएं, अनाप शनाप देख के, बहुत ज़्यादा जो है वो दिखावे में पड़ जाएं, बहुत ज़्यादा कहीं लग्जरी कंफर्ट्स में पड़ जाएं, तो देखिए फिर आपकी परेशानी बढ़ सकती है। यहाँ पे 9th भाग आपका देखिए फिर आपको डिलेज यहाँ पे क्रिएट करेगा। सूर्य जहाँ पे बैठ के जो है आपके भाग को अवरोध करेंगे। तो देखिए भाग की वृद्धि के लिए धर्म को आपको पकड़ना पड़ेगा, धर्म पे चलना पड़ेगा हर प्रकार से, परिवार के साथ मिलके चलना पड़ेगा। किसी प्रकार से ऐसा नहीं है घर में, परिवार में, अपने लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा कर लीजिए, वो आपको हानि देगा हर प्रकार की। और उनके साथ अच्छे संबंध बना के रखेंगे, हर प्रकार से धर्म पे रहेंगे, बड़ों का, पिता का, सबका आदर करेंगे, तो देखिए आपको बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त यहाँ पे सूर्य देवता कराएंगे। आपका पराक्रम बढ़ेगा, करेज आपकी बढ़ेगी। हाँ, पिता की सेहत का अवश्य ख्याल रखिए। जब सूर्य आपके जो है 9th हाउस में गोचर करेगा कन्या राशि वालों के लिए, विदेश से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो घर में बैठ के ऑनलाइन काम करते हैं उस तरीके से नहीं, तो देखिए कई प्रकार से
विदेश से फायदा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है और नुकसान भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस समय नुकसान जो है वो ज़्यादातर बीमारी को लेके हो सकता है। तो इसलिए उचित रहेगा कि आप दूर रह के जो भी काम करें, वो आप काम दूर रह के अगर कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन घर से काम कर पा रहे हैं तो अच्छा रहेगा। यात्राएं ना करें आप लोग तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे तो यात्राएं हो नहीं रही हैं, लेकिन अब धीरे धीरे देखिए स्टार्ट हो रही हैं। तो लेकिन आप थोड़ा उस चीज़ में अभी भी कन्फाइंड रहिएगा, दूर रहिएगा ज़रा लोगों से, क्योंकि जो सूर्य 9वें स्थान में आपके गोचर करेंगे तो यात्राओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं है आप लोगों के लिए। आपके जो गवर्नमेंट से जो है टीचर्स हैं, बड़े हैं, उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी। हाँ, बस उनके साथ अन्यथा मत बोल जाइए, उनके साथ व्यवहार गलत मत कर जाइए किसी भी प्रकार का। लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छा सपोर्ट है। किसी नई प्रकार की पढ़ाई, एजुकेशन, इसकी तरफ आप लोग बढ़ सकते हैं हर प्रकार से। ज्योतिष पढ़ सकते हैं आप लोग इस समय, या आपके जो भी काम आने वाली चीज़ है जिससे आपका व्यापार की वृद्धि हो, आपकी नौकरी में वृद्धि हो, वो चीज़ आप सोच सकते हैं। काम में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहिए, बहुत ज़्यादा फोकस रहिए, बहुत ज़्यादा अपने गोल की तरफ जो है अपना मुख रखिए। ज़रा सा भी उसमें डिले, थोड़ा सा आराम, ये सब मत करिए, क्योंकि इस समय हार्ड वर्क की आप लोगों को ज़रूरत है हर प्रकार से। परिवार का आपको साथ रहेगा, आप उनके केयरिंग रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट साबित होंगे हर प्रकार से। रूल और रेगुलेशंस को मान के चलिए आप लोग, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ खटपट हो सकती है, उसका ख्याल रखिएगा आप लोग। बड़े डिसीजंस, बड़ी चीज़ें आप लोगों को जो भी लेनी है, पिता के, बड़ों के, टीचर्स के, गुरु के एडवाइस से फिर लीजिए और वो आपके लिए शुभकारी होंगे। ऐसा नहीं है, किसी भी प्रकार के गलत कामों की तरफ कृपा करके मत जाइए। धर्म पे रहिए, ज्ञान पे रहिए, हर प्रकार के आपको लाभ प्राप्त होंगे। कन्या राशि वालों को यहाँ पे सूर्य बैठ के आपको बड़ा उच्च कोटि का जो है धर्म भी सिखा सकता है। आप डीप स्टडीज में उसकी जा सकते हैं। जितना धर्म के नज़दीक जाएंगे, जितना स्पिरिचुअल रहेंगे, उतना आपको लाभ प्राप्त होगा। किसी प्रकार का आपको कष्ट होता है अगर कन्या राशि वालों को, तो आप लोग शिव जी के ऊपर जल अर्पित करिए, हर प्रकार के कष्ट आपके दूर होंगे। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। हम लोग बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए, तुला राशि वालों के लिए जो सूर्य हैं उनके 8वें स्थान से गोचर करेंगे, जो कि कई मामलों के लिए शुभ नहीं है। तो अपने लाइफ पार्टनर और बच्चों के साथ समस्या उत्पन्न हो सकती है, वो देखिए जरा ना होने पाए। बच्चों के साथ जो है खास तौर पे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स ना एकदम से खड़ी हो जाएं, कोई लव या इन सब चीज़ों को भी, गलत सलत चीज़ों में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। अगर हैं तो इस समय वो कष्टकारी समय हो सकता है। शारीरिक पीड़ा के प्रति अवश्य सावधान रहिए। कोई किसी प्रकार की आपको अगर बीमारी पुरानी चली आ रही है, उसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। कोई झगड़ा मत करिए, एक्सीडेंट से बच के रहिए। जब सूर्य आपके 8वें स्थान से गुजर रहे हों, कोई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, अवश्य आप अपनी केयर करके रखिएगा। पिता को इस समय परेशानी का समय आपके दिखाई देता है। यात्राएं बिल्कुल भी मत करिए। हालांकि आपको विदेश से, बाहर से प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका कोई ऑनलाइन काम चलता है बाहर से, तो उससे आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अनएक्सपेक्टेड तौर से आपको नौकरी भी प्राप्त होती दिखाई दे रही है। कोई आप इंटरव्यू भी बीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कोई नई चीज़ शुरुआत करने की ज़रूरत इस समय बिल्कुल नहीं है। काम को लेके, व्यापार को लेके, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन या तब्दीलियों को लेके मित्र इस समय आप लोगों के लिए अच्छे नहीं रहेंगे। वो परेशानी का कारण बन सकते हैं, गलत सलाह दे सकते हैं। कोई ऐसे होंगे कि कोई मित्रता सडनली आप लोगों की टूट जाएगी। वो कई वजहों से हो सकता है। सीक्रेट नॉलेज लेने का समय है। एस्ट्रोलॉजी, कोई अकल्ट साइंसेज हैं, PhDs हैं, कोई रिसर्चेज हैं। इस समय जो इन सब चीज़ों में पड़े हुए उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त होगा। हर प्रकार का अनएक्सपेक्टेड, मैं बता रहा हूँ आपको, प्रॉफिट प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एम्बिशंस बहुत आप लोगों के ऊंचे रहेंगे। सही रास्ते पर रहेंगे, हार्ड वर्क करेंगे। कोई गलत चीज़ों में, गलत तरीके से पैसा कमाना, ये सब काम नहीं करेंगे। अपने आप में रह के चुपचाप काम करने में लगे रहेंगे। आपके एम्बिशंस जो हैं वो आपको फल अवश्य प्रदान करेंगे। गलत लोगों का साथ, गलत तरीके से पैसा कमाने की सोच इस समय भारी मुसीबत आपको गवर्नमेंट के थ्रू या किसी के थ्रू भी
ला सकती है, ये अवश्य याद रखिएगा। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी, तो मन की आवाज़, अपनी आत्मा की आवाज़ अवश्य सुनिए, वो आपको कई प्रकार से लाभ देगी। अधिकारियों से, बड़ों से, बॉसेस से अवश्य बना के रखिए, नहीं तो वहाँ आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उनके साथ कुछ अन्यथा मत बोल जाइए। आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से आपको जबकि सपोर्ट रहेगा, वो धन में अच्छा कमाते हुए नज़र आ रहे हैं आपके लाइफ पार्टनर, उनको लाभ प्राप्ति के बहुत ज़्यादा संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा तुला राशि वालों के लिए कि इस समय आप लोग थोड़ा सा जो है अपने आप को डिसिप्लिन में रखिए, बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहिए, कोई नए कामों की तरफ बहुत मत भागिए, अधिकारियों से जो है बना के रखिए, दोस्तों से ज़रा बच के रहिए। आप लोग किसी प्रकार का अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स आपके अवश्य बनते हैं, देखभाल करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लंबे समय में आपको बड़े फ़ायदे भी प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को किसी प्रकार की तेज़ी, किसी प्रकार का आपका ऐसा डिसीजन जो कि आपकी नौकरी के ऊपर असर डाल सकता है, वो देख समझ के लिए, अन्यथा आपके लिए उसमें एकदम से अनएक्सपेक्टेड लॉसेस भी देखिए क्रिएट हो जाएंगे। किसी प्रकार की भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तुला राशि वालों को, तो वो अवश्य शिव जी को गुड़ अर्पण करें, हर प्रकार के उनके कष्ट दूर होंगे और कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। हम लोग बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए जो सूर्य हैं उनके 7वें स्थान पे जाएंगे, तो उनके लिए देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, 7वां स्थान रिलेशनशिप्स का है, लाइफ पार्टनर का है। कतई देखिए पूरा फिर फोकस वहीं आ जाएगा कि देखिए उनके साथ कहीं मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा, परेशानी, रिलेशनशिप्स में ब्रेक, लोगों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, क्योंकि सूर्य जा रहा है, ऊर्जा है, एक तरीके की एनर्जी है और हॉट एनर्जी है। जब 7वें स्थान में जाएगा तो देखिए कहीं ना कहीं विघटन क्रिएट कर सकता है, फैमिली में दरार डाल सकता है, क्योंकि जो वृष राशि है वो फैमिली को रिप्रेजेंट करती है। ये सब काम बिल्कुल मत होने दीजिएगा, अन्यथा ये गोचर फिर हर प्रकार की प्रॉब्लम आपको देगा। घर परिवार, लाइफ पार्टनर, लोगों के साथ, पब्लिक में लड़ाई झगड़ा, कोई नए काम में शुरुआत करने में बाधा आपको आएगी, क्योंकि जब आप इन्हीं सब चीज़ों में पड़ जाएंगे, लड़ाई झगड़ा, अपनी मानसिक परेशानी, बेचैनी, कमज़ोरी महसूस होगी, कॉन्फिडेंस आपका लूज़ होगा, कोई शारीरिक प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं आपको, कई तरीकों की लेके, जो यूरिन से लेके हो, दांतों की समस्या हो, आपको कोई ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो, वो सब आने लगेंगे। तो देखिए अपने आप में डिसिप्लिन रहिए, खान पीन में बहुत संयमित रहिए, हर प्रकार से लाइफ पार्टनर और इन सब चक्करों में, लड़ाई झगड़ों से बिल्कुल दूर रहिए। आपको ये वाला गोचर जो है शुभ फल प्रदान करेगा हर प्रकार से। देखिए होता क्या है, गोचर में हम लोग जो ग्रह चल रहा होता है, जैसे सूर्य देव आपके 7वें स्थान में आ रहे हैं, उनकी यहाँ पे बैड क्वालिटीज़ वो क्या दे सकते हैं आपको, वो मैंने बताया। लड़ाई झगड़ा हो सकता है लाइफ पार्टनर के साथ, बाहर लोगों के साथ, कोई काम में डिले हो सकता है, आपके व्यापार में वृद्धि, ये सब चीज़ों में हो सकता है देरी लग जाए, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाए। पार्टनरशिप, जिनसे लोगों से आप मिल रहे हैं, कुछ आपके बाहर के काम अटके हुए हैं, उसकी वजह से देरी हो रही है, फिर फ्रस्ट्रेशन हुई और लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो गया, बेचैनी उत्पन्न हो गई, घर में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो ये काम ना करिए, तो फोकस रहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करिए ऐसे समय में। और लाइफ पार्टनर जबकि आपको बहुत सपोर्ट देगा, इस समय पद की प्राप्ति है, पोजीशन प्राप्ति है, नई नौकरी, नया विस्तार, नए काम, ये सब भी बनते हैं, क्योंकि राशि के हिसाब से आप देख लीजिए, क्योंकि सूर्य जो है अपने स्थान से 10वें गोचर करेंगे, तो पद, पोजीशन, ऑनर, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, ये सब आपको सपोर्ट करेंगे। कोई नए तरीके के काम मिलना, अच्छे काम मिलना, ऊंचे काम मिलना, इच्छा पूर्ति होना, वो कब होगी, जब आप उन चीज़ों पे कंसंट्रेट करेंगे, इन चीज़ों को छोड़ के जिन पे कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए, और अमूमन लोग उसी पे कंसंट्रेट करने लग जाते हैं, फिर वहाँ परेशानी देखिए क्रिएट हो जाती है हर प्रकार का। तो इस समय है एसोसिएशन में काम करने का, मिल के काम करने का, ना कि एसोसिएशन तोड़ देने का किसी भी प्रकार से। व्यापार से आपको अच्छा धन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, मेहनत करेंगे फल प्राप्त होगा आपको उसका। कुछ सच्चाई इस समय मुंह पे ना बोलिए आप किसी के, वो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। नई नौकरी प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है, पद, पोजीशन, जैसे मैंने कहा। यात्राएं हाँ आप लोग अवश्य बिल्कुल मत करिए इस समय, वो
किसी प्रकार की प्रॉब्लम दे सकता है। उत्साह में कमी मत आने दीजिए। यहाँ पे कई बार थोड़ा उत्साह में, जोश में, एक आशा में कमी कर सकता है। सूर्य गुजरता हुआ 7th हाउस में, उसमें मत कमी आने दीजिए किसी भी प्रकार से। और लाइफ पार्टनर, इन सब चीज़ों, रिलेशनशिप्स को अगर आप एक तरफ रख देंगे, मतलब उनकी तरफ नहीं सोचेंगे, उनकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने देंगे, फिर मान के चलिए कि आप गुड एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। नई नौकरी, नया कंसंट्रेशन, अच्छे से काम करना, हर प्रकार से फैमिली में बॉन्डिंग, व्यापार में विस्तार, पैसे में वृद्धि, पोजीशन, नई नौकरी, नए काम करना, नई एसोसिएशंस, हर प्रकार का आपको फायदा प्राप्त होगा। हाँ, फिर भी यहाँ पे आप खान पीन में संयम रखिए अपना, हर प्रकार से वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यात्राएं किसी प्रकार की ना करिए। किसी प्रकार की आपको कोई पुरानी प्रॉब्लम चल रही हो डिसीज़ की, उसमें अवश्य ख्याल रखिए। प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ पे, अपने घर पे बहुत ज़्यादा जो है ध्यान दें, प्रेम दें हर प्रकार का। किसी प्रकार का बॉसिंग या ईगो या हट, ये सब चीज़ें मत ले आइए, अन्यथा कई चीज़ें बिगड़ जाएंगी जैसे मैंने कहा। वैसे बहुत लाभ की आपको स्थिति प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। कई नए चीज़ों की तरफ आप बढ़ेंगे। व्यापार में अवश्य आपको प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। मेहनत से नौकरी प्राप्त होती। हाँ, इस समय तो मैं ये कहूँगा कि जो आपके लाइफ पार्टनर हैं वो ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपको, वो हर प्रकार से वो अच्छा चल रहे होंगे, तो वो एक लाभ की स्थिति है उनके द्वारा, तो उनके सपोर्ट लेके चलिए, कहने का अर्थ है। किसी तरीके की आपको परेशानी होती है, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए, हर प्रकार से आपको जो है लाभ प्राप्त होगा। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। हम लोग बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए सूर्य जो है गोचर करेंगे 6ठे स्थान पे। पहले जो है मंगल 3रे स्थान पे गोचर कर रहे थे, अब सूर्य 6ठे स्थान पे आ गए हैं। आनंद का समय है धनु राशि वालों के लिए। परेशानियों से मुक्ति अवश्य मिलती हुई दिखाई दे रही है कृष्ण की कृपा से। हर प्रकार की परेशानियां दूर होंगी, विजय प्राप्त होगी। कोई काम अगर आपके डिलेड थे, लटके हुए थे, अधर में थे, वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैसों के मामले में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। रोगों का निदान होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यवसाय में, आपके व्यापार में लाभ वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। सरकारी नौकरी में फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अधिकारियों से, सरकारी कामों से लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपटीशन में विजय प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। मानसिक शांति रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, एक आशा रहेगी। फ्यूचर की तरफ एक जो है आदमी, आपके मन में थोड़ा सा दृढ़ता ज़्यादा आएगी कि हाँ, अब कुछ अच्छा होगा, मैं अच्छा कर पाऊँगा, मैं फ्यूचर मेरा अच्छा रहेगा। इस तरीके से आपके मन में शुभ विचार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए कार्य जो शुरू करना चाहते हैं अवश्य शुरू करिए, ये बिल्कुल उपयुक्त समय, उसमें सफलता प्राप्त होगी। हर प्रकार से उच्च पद प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। नई नौकरी, प्रमोशन मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रॉपर्टी से बहुत बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके संतान के जन्म का समय है, वो लाभ उठा सकते हैं। खुशियों का समय है इस चीज़ के लिए भी। कोई आपका कोई लोन आपको देना है, इस समय सोर्स उत्पन्न हो जाएगा कि आप वो लोन आप चुका पाएँ। पुराना पैसा अगर आपका कहीं फंसा हुआ था तो वो भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य आपके साथ होगा, हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। फादर के लिए भी जो है ये सुंदर समय है हर प्रकार का। हाँ, पिता का स्वास्थ्य के ऊपर अवश्य थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि पिता का स्वास्थ्य अगर कुछ थोड़ा सा ढीला है तो उनकी ज़रा केयर करिएगा किसी भी प्रकार की। नहीं तो हर प्रकार का एजुकेशन में हर प्रकार का आपको फ़ायदा, हायर एजुकेशन, सब प्रकार का, बिजनेस में वृद्धि, लाभ ही लाभ के संकेत हैं यहाँ पे सूर्य के इस गोचर के द्वारा जो है धनु राशि वालों के लिए। किसी प्रकार की भी आप लोगों को अगर प्रॉब्लम होती है, सूर्य देवता को चीनी डाल के जो है जल चढ़ा दीजिए, लाभ में और आप लोगों की वृद्धि हो जाएगी। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। हम लोग बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वालों के लिए जो सूर्य हैं वो उनके 5म स्थान में गोचर करेंगे। तो ये गोचर कुछ मामलों में अच्छा नहीं, और राशि के हिसाब से सूर्य जो हैं वो 8वें स्थान के स्वामी होते हैं मकर राशि वालों के लिए। तो 5म स्थान का गोचर कोई बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है, लेकिन शुभ फिर भी मैं वही कहता हूँ, कैसे हो सकता है जब वो नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे वो जो दे रहे हैं उनको समझ के वो काम नहीं करने
इज़ गुड, वो अच्छा हो जाता है फिर प्रतीत, और उनकी तरफ जाएंगे तो फिर देखिए प्रॉब्लम होने लगती है हर प्रकार की। संतान संबंधी परेशानी आपको अवश्य आ सकती है, तो उस चीज़ को बड़ा अच्छे से टैकल करिएगा। किसी प्रकार की संतान संबंधी आपको अगर परेशानी होती है, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो व्यवसाय है आपका, जो नौकरी है, जो बिजनेस है, उसमें किसी प्रकार के व्यवधान आ सकते हैं, अड़चन आ सकती है, कोई रुकावट आ सकती है। वो कई संबंधों से हो सकती है, शायद आपके स्वास्थ्य की वजह से, कोई अधिकारी की वजह से, फंड्स की वजह से, किसी चीज़ की वजह से। पेट संबंधी आप अपनी प्रॉब्लम्स के लिए अवश्य ख्याल रखिएगा अपना। कोई ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, मानसिक अस्थिरता है, इस समय बेचैनी बढ़ सकती है आप लोगों की। मनोवृत्ति आप लोगों की इस समय बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट वाली या पॉजिटिव नहीं रह सकती है, तो वो चीज़ आपको प्रॉब्लम दे सकती है। तो देखिए, अब आपको मालूम पड़ रहे हैं कि ये थोड़े थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे हम लोगों को मिल सकते हैं, तो उसमें हम सचेत रहेंगे, उस तरफ नहीं बढ़ेंगे किसी चीज़ों से। अगर होती भी हैं कुछ चीज़ें, सही तरीके से उनको टैकल करके और प्रभु के ऊपर विश्वास करते हुए, अपने कर्मों के ऊपर विश्वास करते हुए सही से चलेंगे, तो आपको उस चीज़ का जो नुकसान है वो कम हमेशा उठाना पड़ेगा। टेक्निकल कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा सुंदर है, जो भी टेक्निकलिटीज़ के काम करते हैं उनके लिए बहुत शुभ समय है। इच्छा पूर्ति आपको जो भी करनी है अवश्य होगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आप लोगों को। क्रोध से, वैमनस्यता से, लड़ाई झगड़े से, ईगो से बहुत ज़्यादा दूर रहें, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा आपके पैशन के लिए, लव के लिए, रोमांस के लिए, फैमिली के लिए, परिवार, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। कुछ प्लान्स आपने जो सोचे हैं उसमें भी हो सकता है रुकावट आ जाए। जो आपकी क्रिएटिविटी है, सोचने समझने की शक्ति है, वहाँ पे भी हो सकता है ब्रेक लग जाए। तो ज़्यादा मेहनत करिए उस चीज़ में। जितना धर्म पे रहेंगे, जितना स्पिरिचुअल रहेंगे, मंत्र, शक्ति, सिद्धि, पूजा पाठ, इसमें विश्वास रखेंगे, उतना आपको लाभ प्राप्त होगा। गूढ़ नॉलेज, गूढ़ विद्या, डीप रिसर्च लेने के लिए बहुत सुंदर समय है। अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं, उस तरफ है, तो रिसर्च में या किसी भी प्रकार का, तो बड़े आपको फायदे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो लाभ आपको कई प्रकार से हो सकते हैं। स्पेकुलेशन से भी आपको वो लाभ होते हुए दिखाई देते हैं आप लोगों को कई प्रकार के। भाग्य के द्वारा भी कई प्रकार के आपको लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक से कोई नौकरी मिल सकती है, अचानक से कोई आपको नया ऑफर मिल सकता है, अचानक से कोई नया आइडिया आपको लाभ दिला सकता है। तो ये अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स भी इस समय आपके बने हुए हैं, जो तब मिलेंगे जब आप थोड़े धर्म से चलेंगे, संयम से चलेंगे। नहीं तो फिर कई प्रकार मान के चलिए कि बच्चों की प्रॉब्लम में, अपनी प्रॉब्लम्स में, अपने कुछ कामों की रुकावट की वजह से, और अपनी रोमांस और पैशन और इन सब चीज़ों की वजह से आपकी बुद्धि भटक सकती है इस समय कई प्रकार से। प्रॉपर्टी से आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइफ पार्टनर की इनकम में अवश्य फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे। तो कई प्रकार के लाभ भी होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। किसी प्रकार का भी कष्ट आपको हो मकर राशि वालों को, तो इस समय वो लोग जो हैं तुलसी के पास संध्या में दीपक जलाएं। हर प्रकार के जो कष्ट हैं उनके, कोई अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हैं, संतान से संबंधित परेशानी है उनके जीवन में, या कोई आपस में घर परिवार में किसी प्रकार की कोई विघटन है या वैमनस्यता है, वो दूर होगी। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। हम लोग बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य जो हैं चौथे स्थान पे उनके गोचर करेंगे, तो कई मामलों में जो है पार्टनर्स के द्वारा बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। उनकी एडवाइस मान के चलिए, उनकी राय लेके चलिए, हर प्रकार से लाभ प्राप्त होंगे, हैप्पीनेस प्राप्त होगी आपको। व्यापार में आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। घर से बैठे हुए काम करेंगे तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, लाभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए काम, व्यापार में वृद्धि, प्रॉपर्टी से फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो, इस समय हो सकता है वो उचित समय हो कि वो बिक जाए आपको। माता को किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है, आप में बेचैनी कुछ बढ़ सकती है किसी चीज़ों को लेकर, डीलेस की वजह से शारीरिक कष्ट भी संभव है। कोई फीवर है किसी प्रकार का, कोई चेस्ट इन्फेक्शंस है, बुखार है, अगर आपको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है
उसका ख्याल रखिएगा। स्थान परिवर्तन का भी योग है आप लोगों को, चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो आपको, या इस समय आपको अचानक कहीं जाना पड़ जाए, या आप कहीं हो और आप अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हो, इस बात की भी बेचैनी आप लोगों को रह सकती है। पिता से अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, यात्राओं में परेशानी है, या यात्रा ना हो पाने की भी परेशानी हो सकती है आप लोगों को। सर्विस की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, नई नौकरी पर। दांतों से संबंधित भी कोई रोग आपको प्रॉब्लम कर सकता है। थोड़ा लोगों से अलग थलग रहेंगे, थोड़ा एक तरीके से प्राइवेट लाइफ अलग रहेंगे, लोगों को कम बताएंगे। अच्छा ही है, कभी अपना चिंतन मनन करना चाहिए, डीप रिसर्च का, पढ़ाई का, एजुकेशन लेने का भी अच्छा समय है। कुंभ राशि वालों को अलग हट के कहीं घर पे रह के पढ़ाई कर सकते हैं, डिस्टेंट लर्निंग का समय है ये कई प्रकार का, तो वो शुभ समय रहेगा आप लोगों के लिए। तो कई प्रकार का अच्छा समय भी है कुंभ राशि वालों के लिए। यहाँ पे लाइफ पार्टनर के द्वारा सपोर्ट, सर्विस, व्यवसाय, इन सब में अच्छा है। हाँ, लेकिन मन में कई प्रकार की आशंकाएं, बेचैनी ये घर कर सकती। घर के संबंध में कोई आपको चिंता उत्पन्न हो सकती है, शायद आप घर से दूर हो या घर पे हो तो आपको महसूस हो कि मैं घर पे बंधा हुआ हूँ, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। या कभी आप अपने आप में एनर्जी में कम अपने आप को पा सकते हैं। घर से नया काम को शुरू करने के लिए उत्तम समय है, हर प्रकार से लाभ प्राप्त होगा। कोई विद्या शुरुआत करना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी से शुरू करना चाहते हैं, कोई डीप रिसर्च करना चाहते हैं, बहुत सुंदर समय। तो लाभ प्राप्ति के यहाँ पे, फायदे के यहाँ पे समय मिल रहा है। अननेसेसरली अपने आप को बर्डन मत करिए किसी चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज अपने हार्ट पे या अपने मन पे मत आने दीजिए। कुंभ राशि वालों के लिए शुभ समय रहेगा ये भी हर प्रकार से। हाँ, अवश्य अपनी माता जी का, अपने हृदय का, अपनी चीज़ों का ख्याल अवश्य रखिए। इस समय थोड़ा बेचैन कम हुई, और काम, व्यापार, प्रॉपर्टी, लाइफ पार्टनर, उनसे आपको सपोर्ट अच्छा मिलेगा। यात्रा ना करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। किसी प्रकार की भी आप लोगों को परेशानी होती है तो दुर्गा जी की पूजा अवश्य करिए, वो आपको हर प्रकार से लाभ होगा। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ है। हम लोग बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन की। मीन राशि वालों के लिए जो है ये शुभ समय है। उनके तीसरे स्थान पे जो है सूर्य गोचर करेंगे वृष राशि में, तो काफ़ी लाभ की स्थिति है आपके लिए। आय में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, प्रमोशंस मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक आनंद की प्राप्ति होगी, कहीं से भी प्राप्तियां हो, आनंद होता है, बहुत प्राप्तियां होंगी आनंद की। कई प्रकार के कोई कष्ट हो, परेशानियां हो, किसी से लड़ाई झगड़ा हो, मन मुटाव हो, वो दूर होगा। यूँ कह सकते हैं कोई दुश्मनी है वो दूर होगी आप लोगों की। रोग से छुटकारा मिलेगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, ऊर्जा अच्छी रहेगी, साहस अच्छा रहेगा, डिटर्मिनेशन आप लोगों की अच्छी रहेगी। नई योजनाएं बना सकते हैं, जो बनाई हुई हैं उसमें सफलता प्राप्त होगी, वो आगे बढ़ेंगी हर प्रकार से। अधिकारियों से लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य साथ देगा आप लोगों का। ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी, कई प्रकार के लोन चुका पाने की आप स्थिति में आएंगे। नई नौकरी या आपको सोर्स मिलेगा जिससे आपको मन में आनंद है, संभावना उत्पन्न होगी कि हाँ भाई हम अपने लोन उतार पाएंगे इस समय। विवाह, जिनके विवाह होने हैं, शायद कई लोग उस तरफ भी जाएं, ये विवाह का भी समय है कई मीन राशि वालों के लिए। सूर्य का ये गोचर विवाह के लिए भी उपयुक्त है। शिक्षा में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। भाइयों को कष्ट संभव है, जबकि उनसे आपको फायदा होगा, मित्रों से फायदा होगा हर प्रकार से। नए काम शुरू कर सकते हैं। मित्र आपके बड़े सपोर्टिव रहेंगे, अच्छे रहेंगे। हाँ, सेवकों से, जो आपके नीचे काम करते हैं, उनसे अवश्य सावधान रहिएगा। वो कई प्रकार से कष्ट या इस तरीके के व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। पिता का स्वास्थ्य थोड़ा देख के रखिएगा कि हो सकता है कि उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो जाए, या आप उनके साथ कुछ गलत व्यवहार न कर जाएं। धर्म पे रहिए, संयम पे रहिए, चैरिटेबल रहिए, शुभ काम करिए, बड़ों का, गुरुओं का, धर्म का, ज्ञान का सम्मान करिए। हर प्रकार के लिए, संतान के लिए भी उत्तम समय है, उनके लिए लाभ प्राप्ति का समय है, मैं यूँ कहूँगा। तो सुंदर समय जो है मीन राशि वालों के लिए है। हर प्रकार से लाभ और चहुमुखी विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए मंगल भी आपका जो है वो 11वें स्थान में चल रहा है। सूर्य अब तीसरे स्थान में आया है, तो ये दोनों प्लैनेट जो हैं ऊर्जा से संबंधित हैं। ऊर्जा ज़बरदस्त रहेगी और लाइफ ऊंचा उठेगी। सूर्य के इस गोचर से परेशानी, कष्ट
दूर होंगी। जो आप करना चाहते हैं इस समय शुभ समय है आप लोगों के लिए। किसी प्रकार की भी आपको अगर परेशानी होती है, सूर्य देवता को आप जल चढ़ाइए, हर प्रकार के आपको लाभ होंगे। पिता का आशीर्वाद लेते रहिए, गुरुओं का आशीर्वाद लेते रहिए। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। जय श्री कृष्ण।